सुमित गुप्ता जी, आज आपने एक सवाल पूछा था मुझसे, जिसका कुछ जवाब तो मैंने आपको वही कमेंट्स में लिख के दिया। फिर आपने कहा कि बताइएगा इसको पूरा। सवाल ये था आपका कि इस मायावी संसार में जहाँ हमारी ज्ञान बुद्धि सब शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि ईश्वर को? तो इसका जवाब सुनिए। और आपने ये भी कहा था कि पहले माया के बारे में बताओ पब्लिक को कि माया क्या है, ताकि लोगों को माया समझ में आए तो बाकी चीजें समझ में आएंगी ईश्वर में। तो एक तो डायलॉग सुना होगा, सब ईश्वर की माया है। देखो, अगर आप झूठ की चर्चा कर रहे हो तो सच है, झूठ से सच नहीं बना, सच पहले है, झूठ तो उसमें विलय हो जाता है। अगर आप माया की चर्चा कर रहे हो तो ईश्वर है। तो वही बात करता हूं आपसे, आपका तो ये जवाब कई वीडियो में दिया जाएगा। देखो, जब आप ईश्वर कहाँ आपके साथ रहता है और माया कहाँ रहती है। माया जनरली आपको उलझाती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। माया में बहुत आकर्षण है। जैसे झूठ में आकर्षण होता है, सच में आकर्षण नहीं होता। सच में सीधा सीधा रास्ता होता है। तो हम अपने आसपास नेचुरल कितने हमारा शुभचिंतक लोग पाते हैं। पहले माँ बाप, गुरु, अच्छे रिश्तेदार, अच्छे मित्र, ये हम इनके आसपास ही रहते हैं, जो हमें हर वक्त पे पूछे जाने पे भी राय देते हैं और जीवन की राय भी देते रहते हैं। ऐसा ना करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। सब ईश्वर को पता होता है कि इन चीजों में माया फंसा सकती है, तो पहले ही वो, ये सब नेचुरल प्रक्रिया है, राइट वन। माया से संबंधित चीजें माँ अपना उपदेश देते रहते हैं, पिताजी देते रहते हैं, गुरु देते रहते हैं, दोस्त भी राय देते रहते हैं, बिना किसी हम राय लेना भी नहीं चाह रहे फिर भी। और जब आप माया के प्रभाव में अंततः फंस ही जाते हो, तो ईश्वर फिर आपको स्वयं आपके अंतरात्मा के रूप में आते हैं। भैया नहीं करो, ये ठीक नहीं है। यानी अंततः आपको लास्ट में आपके अंतरात्मा की आवाज के रूप में आते हैं। माँ पिता गुरु अच्छे दोस्त, इनमें होते 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 फिर आप जब कुछ गलत करने जा रहे हो माया के वशीभूत होके, तो आपको अंतरात्मा की आवाज से ईश्वर खुद कहते नहीं, ये ठीक नहीं है। जब आप वो भी नकार देते हो, यानी पूरे माया के वशीभूत हो गए, फिर वहां से शुरू होता है आपकी दंड प्रक्रिया, कर्मों का फल। तो यहाँ पे एक और मैं बात जोड़ दूं, रोज अपनी इस बात का चिंतन मनन और आकलन करना चाहिए कि हमने किस किस टाइम कितनी बार अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी। अपने माँ पिता गुरु अच्छे, इनकी आवाज जो इग्नोर करने के बाद अगर वहां तक पहुंच गए आप जहां आपने अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी, रोज आकलन कीजिए। और जो जहां जहां नहीं सुनी उनका पश्चाताप कीजिए, उनसे आपके और दूसरों के जीवन में आए कष्ट का निवारण करने की कोशिश कीजिए, ताकि पश्चाताप हो सके। मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, पश्चाताप हो सके और आपका भी और दूसरों का भी जीवन जीने योग्य हो सके। इस तरीके से आप माया के प्रभाव से भी बच सकते हैं और ईश्वर के अंतरात्मा की आवाज जो नहीं सुनी आपने, उसके गुस्से का भी, गुस्सा तो देखो नेचुरल बात है। अब अगर हम माँ बाप की बात नहीं सुनेंगे तो आएगा ही नहीं। उसका प्रकृति का गुस्सा, ईश्वर का गुस्सा यही है कि आप फंस जाते हो, फिर दंड स्वयं भोगते हो। तो अंतरात्मा की आवाज लास्ट में जो होती है, पहले माँ पिता गुरु ये सब बताते रहते हैं आपको, नेचुरल है। अच्छे लोग ज्यादा आपको बताते हैं, इतने बुरे लोग उत्साहित नहीं करते आपको, चलो बुरे लोग कर, बुरे तो छुपे छुपे लोग होते हैं, कानाफूसी करेंगे। अच्छे लोग ज्यादा ईश्वर ने लगा रखे आसपास, माता पिता गुरु, अच्छे दोस्त, अच्छी पुस्तकें, अच्छा साहित्य, फिर लास्ट में अंतरात्मा की आवाज। तो आप समझ गए होंगे सुमित गुप्ता जी कि माया के रहते हुए ईश्वर के दर्शन कैसे होते हैं। ऐसे होते हैं जैसे मैं। तो अपने अंतरात्मा की सुनते रहिए, अंतरात्मा की आवाज यानी ईश्वर की आवाज। जीवन को सुंदर बनाइए। जय हो कल।